व्हाट्सअप गाइस, ऋषभ पंत अगेन रिस्पॉन्सिबल फॉर एलएसजी लॉस। अरे भैया यार, ऋषभ पंत भी लाइक अब क्या बहाना मारूं? क्या हो रहा है? बात बहाने की नहीं यार, एक अब कुछ भी कहो, कप्तान को नो डाउट डांट पड़ती है, लेकिन वो टीम ही नहीं कर रही है कुछ भी। हाँ, आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। देखते हैं आज ना किस तरीके से आज स्वाद लेते हैं। 1 2 3 गो। भाई गोयनका जी को एक सजेशन देना चाहता हूं, उन्होंने मांगा नहीं है लेकिन फिर भी सजेशन देना चाहता हूं। सर एक काम करो, आप ना अपनी टीम को OLX पे बेच दो। ये ठीक है। अरे भैया सच में भाई मेरे को तो उनके लिए बुरा लग रहा है यार। उनका टीम में कितना दखल है या नहीं है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये एक डिफरेंट टॉपिक हो सकता है, लेकिन वो इस टीम के लिए बेहद पैशनेट है। उनका ये पैशन, ये परफॉर्मेंस तो डिजर्व नहीं करता यार। उन्होंने इतनी बढ़िया कोच और सपोर्टिंग स्टाफ की टीम रख रखी है, IPL का सबसे महंगा प्लेयर अपनी टीम में ले रखा है, लेकिन जब उनकी टीम ग्राउंड में आती है तो यही कहती है, क्या कहती है? भाई बताओ, जब ऑक्शन में ऋषभ पंत को गोयनका जी ने खरीदा था तो कितनी तारीफें करी थी। ये कहा था कि आज से 10-15 साल बाद जिस सेंटेंस में धोनी और रोहित का नाम लिया जाता है उसमें ऋषभ का भी नाम लिया जाएगा। इतना भरोसा था ऋषभ पंत पर गोयनका जी का कि ऋषभ को खरीदने के बाद उन्होंने कहा था कि हमारे 4-5 प्लान थे ऑप्शन में, लेकिन हर प्लान में ऋषभ तो हम अपनी टीम में लेना ही चाह रहे थे और उनके लिए अलग से 25 से 28 करोड़ निकाल कर रखा था हमने। लेकिन अब देखो क्या से क्या हो गया। हालत ये हो गई कि पिछले मैच में जब लखनऊ पंजाब गई हुई थी, वहां पर एक पंजाबी फैन ने पंजाबी में गोयनका जी को थैंक यू बोला कि थैंक यू सर, आपने पंत को ले लिया और श्रेयस अय्यर को हमारे लिए छोड़ दिया। गोयनका जी उनको वेलकम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो भला हो गोयनका जी को पंजाबी नहीं आती थी, वरना एक KL राहुल वाला एपिसोड उस पंजाबी फैन के साथ भी हो गया होता। नहीं पर दोस्तों, बुरा तो हुआ है लखनऊ के साथ, है कि नहीं? कमेंट करके आप जरूर बताना। कल के मैच में ऋषभ टॉस भी जीते थे, अपना मनपसंद फैसला ले लिया था कि पहले गेंदबाजी करेगा। दूसरी तरफ रियान पराग जो हमेशा स्वैग में रहते हैं, कहने लगे कि भाई मैं तो अपनी टीम से कह ही रहा था कि मैं चाहता हूं टॉस हार जाऊं क्योंकि डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि क्या करना चाहिए, अब मैं टेंशन फ्री हूं। ये कौन बोला? ये रियान पराग ने बोला, राजस्थान के कप्तान ने। हालांकि लखनऊ वालों ने उनको तुरंत ही टेंशन दे दी। आप सोचो, राजस्थान की टीम में वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल हैं, जो आते ही सामने वाली टीम में भूसा भर देते हैं, लेकिन राजस्थान की टीम इस पावर प्ले में इस सीजन पहली बार एक भी छक्का नहीं लगा पाई इस मैच में, समझे? मोहम्मद शमी ने अपने दूसरे ओवर में बैक टू बैक 2 विकेट ले लिए और फिर मोहसिन खान ने वो करके दिखा दिया जिसके लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जाना चाहिए। उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को मेडन ओवर खिला दिया, क्या बात कर रहे हैं? और सिर्फ मेडन ओवर नहीं खिलाया, उनका विकेट भी लेकर दिखा दिया। शमी और मोहसिन खान ने एक तरीके से राजस्थान के खिलाफ जीतने की स्क्रिप्ट दे दी थी अपनी टीम को। आप वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल को जल्दी आउट कर लो तो भाई आधा मैच तो जीत ही जाओगे, है कि नहीं? क्योंकि बाकी राजस्थान के लिए कोई और परफॉर्म ही नहीं कर पाया दोस्तों। रियान पराग हमेशा स्वैग में रहते हैं और उन्होंने स्वैग में हेलीकॉप्टर शॉट भी लगाया था, लेकिन सब लोग धोनी थोड़ी ना होते हैं। बाउंड्री पर पकड़े गए, वो कैच ले लिया गया उनका। राजस्थान की तरफ से जडेजा ने अच्छी फिनिशिंग करके टीम की थोड़ी सी इज्जत बचाई और लखनऊ को 160 का टारगेट देने में राजस्थान कामयाब हो गई। अब एक ऐसे IPL में जहां 200 से ऊपर का टारगेट सेफ नहीं होता, वहां 160 का टारगेट कैसे सेफ होगा? यानी बहुत ज्यादा टेंशन थी राजस्थान की टीम को। लेकिन राजस्थान ऐसा IPL जहां 200 रन से ऊपर का टारगेट भी सेफ नहीं होता, वहां 160 का टारगेट कैसे सेफ होता? मैं बताता हूं कैसे सेफ होता। आप लखनऊ की टीम से चेज करवा दो भाई साहब, क्योंकि लखनऊ वाले इतनी बढ़िया गेंदबाजी करने के बाद ये भूल गए कि उनको बैटिंग भी तो करनी है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब आपके लिए पूरे सीजन मार्करम और मार्श की जोड़ी इतनी अच्छी ओपनिंग करी है उन लोगों ने, उनको आप क्यों डिस्टर्ब करोगे भाई? बताओ जरा मेरे को। और डिस्टर्ब करके आयुष बड़ोनी से ओपनिंग क्यों करवाओगे जो फिनिशर की भूमिका निभाते हैं? इसके बाद 3 नंबर पर खेलने आए ऋषभ पंत ने 3 गेंदें खेली और तीनों गेंदें ऐसी खेली जैसे 160 नहीं 260 रन बनाने हो भाई साहब। 260 ना बाबा, आराम से खेलना चाहिए। IPL शुरू होने से पहले लोग बोल रहे थे कि ऋषभ पंत IPL में अच्छा परफॉर्म करके इंडियन T20 टीम में वापस सिलेक्ट हो सकते हैं। ऋषभ पंत जैसा परफॉर्म कर रहे हैं ना भाई साहब, मुझे लगता है कि वनडे टीम से भी इनका पत्ता कट सकता है। लखनऊ का टॉप ऑर्डर जोफ्रा आर्चर और बर्गर की तीखी तेज गेंदबाजी झेल ही नहीं पाई। 160 के छोटे से टारगेट में भी 10 ओवर के बाद इनका रिक्वायर्ड रन रेट 11 के आसपास आ गया था। इसी को बढ़ाने के चक्कर में टीम के बेस्ट बल्लेबाज मार्श का भी विकेट चला गया और फिर जब मुकुल चौधरी का कैच रियान पराग ने पकड़ा तो उन्होंने बिल्कुल वैसे ही सेलिब्रेट किया जैसे उन्होंने कैच नहीं मैच पकड़ लिया हो, क्योंकि कायदे से हुआ भी वही। इसके बाद लखनऊ अगर 20 ओवर पूरे खेल जाती तो ये भी उनके लिए अचीवमेंट होता, लेकिन वो खेल नहीं पाए भाई साहब, ये अचीव नहीं कर पाए और 18 ओवर के बाद लखनऊ की टीम 119 बनाकर ऑल आउट हो गई। 160 जैसा छोटा टारगेट भी राजस्थान ने 40 रन से डिफेंड कर लिया दोस्तों और पॉइंट्स टेबल में राजस्थान दूसरे नंबर पर आकर बैठ गई है। यहां पर एक्सपर्ट्स ये प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि इस साल IPL में लास्ट फिनिश कर सकती है लखनऊ। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट करके बताना। लखनऊ की हार की वजह आप किसको मानते हैं ये भी कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइफ में स्ट्रेस मत। लग तो मुझे भी रहा है लक्षण जिस तरीके के LSG की टीम के हो रहे हैं, पूरे ही प्लेयर कॉम्पीट कर रहे हैं कि भैया हम कैसे हग्गा मारे, हम कैसे हग्गा मारे, क्योंकि
एंड ऑफ द डे भाई देखो कितना भी क्रिटिसिज्म कर लो, अगर कोई ये कहता है क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो भाई देखो क्रिटिसाइज भी वो जब इतनी अमाउंट लेता है कोई भी प्लेयर, इतने हाँ। लेवल पर पहुंचता है तो मेहनत करके पहुंचा ऑब्वियसली, और जब उस लेवल पर कंपटीशन इतना भयंकर होता है, और भी डोमेस्टिक में प्लेयर्स भी हैं, सब होते हैं, तो भाई सब ये सोचते हैं ना कि अगर कोई अच्छा नहीं कर रहा तो किसी को मौका मिल सकता है। तो आईपीएल भाई ये एक तरीके से बहुत बड़ा स्टेज है डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए भी कि परफॉर्म करके इंडिया में आने के लिए। तो भाई ये वाली बात है, फिर अगर उनसे नहीं हो पा रहा तो बेंच पे प्लेयर बैठे हैं, उनसे लो हर एक चीज। लेकिन बात आती है इतने बड़े प्लेयर है, मैच दर मैच मुझे लगता है ये टीम कॉन्फिडेंस लूज करती जा रही है, क्या हो रहा है ये पता नहीं, या फिर इनका नाम चेंज करवा दे थोड़ा सा, लखनऊ सुपर जायंट्स की जगह कुछ फैंसी नेम कर सकते हैं कि कुछ तो करो, मतलब चाहे जर्सी चेंज करो, हाँ, कुछ तो क्या करो, पता सुपर जायंट मतलब। सूट ना कर रहा है, ये लिखवा दो लखनऊ के नवाब, इस टाइप का कुछ लिखवा दो। हाँ। कि जैसे याद है एक बार दिल्ली डेयरडेविल्स नाम था, कितने उसका सारे change किया change हुए दिल्ली हैं, कैपिटल्स। चलो हैदराबाद दिल्ली का का भी तो वैसे ही change हुआ कुछ है। नहीं हुआ अभी तक। हाँ दिल्ली ने भी शुरुआत बहुत अच्छी करी दिल्ली कैपिटल्स ने, लेकिन उसके बाद वो भी उन्होंने कहा अरे पिछले साल क्या किया था हमने, अच्छा खेल के बुरा करता ना, तो कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। मजा तो आ रहा है मैचेस में, कल बहुत मजा आया जब मैंने राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग देखी भाई, कमाल की पेस बॉलिंग अटैक है उनका, और विकेट जब मदद करते तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। आई होप एलएसजी ने इतनी अच्छी बॉलिंग करती, बैटिंग भी कर लेती, तो मैं चाहता था एलएसजी जीते, लेकिन एलएसजी पता नहीं खुद चाह रही है नहीं चाह रही। और बड़ी शेखर, बाय टेक केयर।